ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः प्रथमः तृतीयः पादः विभक्ति प्रकरणम की लाइव कक्षा संख्या 14 को आज हम पढ़ेंगे। तेरह कक्षाओं को हमने अभी तक पढ़ लिया है और पिछली कक्षा में जो मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था उससे आगे सूत्र को पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको अंतिम सूत्र पढ़ाया था, 51वां सूत्र हमने पढ़ लिया था। ज्यों विदर्थस्य करणे, यहां तक कंप्लीट हमने कर लिया है। ठीक है, अब यहां से आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। 52वां सूत्र है। चलिएगा, आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा। ये अधिकर्थदयेषां कर्मणि 2-3-52। अधिगर्थदयेषां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है इसके अंदर षष्ठी शेषे, ऊपर से षष्ठी शेषे से षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति आगे निरंतर चलेगी। ठीक है। अर्थः, यहाँ समासः होना चाहिए, ये अर्थ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें यहाँ समास दिखाना है तो समासः समास होना चाहिए। अधिक अर्थो येषां धातूनां ते अधिगर्थाः। कहते हैं अधिपूर्वक इक स्मरणे धातु है। क्या है? अधिपूर्वक इक स्मरणे धातु है। तो अधिपूर्वक इक धातु का जो अर्थ है स्मरण करना ही अर्थ है मुख्य रूप से। ठीक है, और मुख्य रूप से अधिपूर्वक जब करते हैं तो उसका हेतुपूर्वक ऐसा कुछ अर्थ निकल के आता है। दुख स्मरण करना है परंतु थोड़ा विशेष स्मरण है। ठीक है, सामान्य नहीं। तो अधिगर्थ मन इसी अर्थ वाली और भी जो भी धातुएं हैं, जिन धातुओं का यही अर्थ है, वो सारी धातु क्या कहलाएंगी? अधिगर्थाः। और अधि प्लस इक भी आ जाएगी, क्योंकि कैसा बहुब्रीहि है? तदगुण बहुब्रीहि। तदगुण बहुब्रीहि और तदगुण बहुब्रीहि मैंने आपको समास प्रकरण में कंप्लीट करा दिया है। तो तदगुण बहुब्रीहि के कारण से अधिगर्था का अर्थ होगा अधिपूर्वक इक के अर्थ वाली दूसरी धातु और अधिपूर्वक इक धातु स्वयं भी। ठीक है, ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। अब इसके बाद बाकी के पदों में अधिगर्थाश्च दयश्च ईट्च अधिगर्थदयेषाः
शाम अधिगर्थदये शाम। तो बहुब्रीहि हो गया था पहले, फिर इतरेतर योग द्वंद्वः। तो बहुब्रीहि गर्भे तरेतर योग द्वंद्वः माने बहुब्रीहि है, फिर इसके अंदर द्वंद्व तत्पुरुष समास हो गया। यहां पर ये देख लीजिएगा, ये ईट, ये वस्तुतः क्या है, ईश धातु है। ईश धातु को यहां कहा जा रहा है ईश, परंतु जब हम समास में इसको विग्रह करेंगे तो ईश का जब रूप चलाएंगे तो ईट चलेगा। क्या चलेगा? ईश धातु का जब हम उसका अनुकरण शब्द मान करके, मान ईश धातु का ये क्या है, अनुकरणवाची शब्द है, तो हम उससे विभक्ति आदि लाएं तो उसका रूप कैसे चलेगा? ईट। चकारांत शब्दों का रूप ईट चलता है, माने यहाँ श को पद में ट हो जाता है। तो इसलिए आप ऐसा कंफ्यूज मत रहिएगा कि यहाँ तो ईश दिख रहा है और ईट कैसे कर दिया। तो ये क्या है, जब हम स्वादित्पत्ति करके दिखाया है तो इसका रूप जो विग्रह चलाएंगे प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, तो ईश का ईट बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। अर्थ अधिक अर्थ स्मरणार्थक दया ईश इत्येतेषां धातूनां शेषे विवक्षिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहते हैं कि अधिपूर्वक एक अर्थ वाली स्मरणार्थक, स्पष्ट कर दिया कैसी स्मरणार्थक धातु है, और दय धातु ये अलग है। दया दया करने अर्थ, ईश ईश माने अधिकार जमाना, स्वामित्व दिखाना। तो इन धातुओं के जो कर्म, इन धातुओं का वाक्य में जो कर्म, और वो कर्म कैसा होना चाहिए, शेषे विवक्षिते, माने वक्ता है वो कर्म की विवक्षा नहीं कर रहा है, बेशक कर्म है परंतु कर्म की विवक्षा नहीं कर रहा है। तो कौन सी विभक्ति होगी? तो कहते हैं षष्ठी विभक्तिर्भवति, षष्ठी विभक्ति होती है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे महर्षि पाणिनि जी यही कह रहे हैं, यही नियम बताना चाह रहे हैं इनसे कि विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति, कि वक्ता की विवक्षा के अधीन कारक होते हैं। वो कौन सा कारक बनाना चाह रहा है? अब देखिए साफ साफ सभी सूत्रों में है, कर्म कर्म है परंतु जो वक्ता है उसको कर्म की विवक्षा नहीं कर रहा है, तो उस कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? तो कहते हैं षष्ठी होगी। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं मान रहे हैं, कर्म तो है परंतु वक्ता कर्म की विवक्षा नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों मानना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि वाक्य माने संस्कृत के शब्द हैं और वाक्य हैं, साहित्य तो पूर्व से उपलब्ध है, व्याकरण तो बाद में बना है। ठीक है, तो इस प्रकार के स्थलों पर हमें कर्म में भी षष्ठी दिखाई देती है। तो उसके लिए महर्षि पाणिनि ने उपाय बता दिया कि यदि कर्म, इनके कर्म में भी षष्ठी दिखाई देती है तो ऐसा मानना पड़ेगा कि शेषे विवक्षिते अर्थात कर्मणि अविवक्षिते, कर्म की विवक्षा न होने पर शेष की विवक्षा है तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। बस ये इसका समाधान। तो कहते हैं मातुरध्येति मातु स्मरति, तो स्मृति भी आ गई, अध्येति भी आ गई। ठीक है, अधिपूर्वक इक्का अध्येति बनता है। सर्पिषोदयते माने घी देता है, और सर्पिषा ईष्टे माने घी पर अपना अधिकार जमाता है, ये मेरा घी है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, मातृ शब्द से षष्ठी हो गई है, माता को स्मरण करता है, तो मातृ का षष्ठी एक वचन में क्या बनता है? मातु। ठीक है, जैसे मानिएगा ये है मातृ प्रातिपदिक है आपका, और ये क्या आ जाए, षष्ठी व्यक्ति इससे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? नस हो जाएगा। नस का क्या बचेगा? अस बचेगा। ठीक है, यहां पर एक सूत्र है रित उत्त, क्या है मैं दिखा देता हूं आपको। ये सूत्र है रित उत्त, 6वें अध्याय के 7वें पाद में। ये क्या करता है? ये कहता है ऋकारांतात उत्तरयोर ngसि ngसो रति परतः पूर्व परयोः स्थाने उकारादेशो भवति संहितायां विषये पितुः होतुः मातुः आदि। ये कहता है कोई भी ऋकारांत शब्द है, क्या कोई भी ऋकारांत शब्द है
उससे उत्तर ngस, ngसी अथवा ngस में षष्ठी व्यक्ति एक वचन अथवा पंचमी व्यक्ति एक वचन का जो प्रत्यय है उसका अ माने ये अस बचता है दोनों का, तो अस का जो अ है इस अ के परे रहने पर पूर्व और पर माने पूर्व का ऋकार और पर का यकार इन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, उकार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, उकार। और वो उकार हो जाएगा और उकार ये री के स्थान पर भी हो रहा है। क्या री के स्थान पर भी हो रहा है, तो उरण रपरा से वो रपर वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उर हो जाएगा। तो उर आदेश हो जाता है मुख्य रूप से। ये व्याकरण पूरी सिद्धि आगे आई है आपको, मा त्री और ये उर हो जाएगा मातुर, और एक अस का जो वो ngस, ngस का जो स था वो है ये। ठीक है, अब क्या है इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। किससे हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा आपका संयोगांतस्य लोपः। संयोगांत के संयोग के अंत में इसका हल ज्ञान दीर्घ सुति स्पृक्तम हल से लोप नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो सु के स का लोप करता है, ये सु का स नहीं है, ये है ngस, ngस का स। ठीक है, तो संयोगांत से लोप से ये चला गया, और फिर इसको विरामो अवसानम खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होकर के मातो बन जाता है। ठीक है, मातो बन गया। तो इस प्रकार से सिद्धि हम करेंगे आगे। अभी आपको जितना समझ में आ गया, अभी मुख्य रूप से आपको ये ध्यान देना है कि यहां पर षष्ठी विभक्ति हो गई है। मुख्य रूप से क्या है, षष्ठी विभक्ति का मातु बनता है बस। सर्पिशोदयते, तो सर्पिशो माने घी को देता है, तो ये षष्ठी का होगा सर्पिश, और ngस, ngस, ngस का अस सर्पिशा संधि होकर के सर्पिशो। ऐसे सर्पिशा इष्टे, तो यहां पर भी संधि हो गई है, सर्पिशा षष्ठी व्यक्ति वो अगो अप्रोसी योशी से यत्व आदि होकर के लोपा शाकल्य से आदि लग करके क्या बनेगा, सर्पिशा इष्टे। तो ये षष्ठी व्यक्ति होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए, यदि यहां पर ध्यान देंगे आप, आगे चलते हैं, कोई विशेष नहीं है। क्रिया प्रत्ययतने, क्रिया षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, प्रत्ययतने सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम, अनुवृत्ति कर्मणि षष्ठी शेषे, उन्हीं की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः क्रिय धातोः कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते प्रत्ययतने गम्यमाने षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहते हैं क्रिय धातु है उसके कर्म कारक में शेष की विवक्षा होने पर, माने कर्म की विवक्षा ना करने पर, तो उसमें भी क्या है, प्रत्ययत्ने गम्यमाने, और प्रत्ययत्न गम्यमान हो रहा हो। प्रत्ययत्न माने जो कुछ उसमें परिवर्तन, माने गुणों का आधान प्रतीत हो रहा हो, तो क्या है, षष्ठी व्यक्ति भवति, षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, उस उदाहरण को आप ऐसा देखेंगे, यहाँ पर ये ऐसा अलग अलग है, यहाँ पर मिला हुआ लिखा है, एधोदकस्य उपस्कुरुते। ये दक नाम है पानी का, और ए धस शब्द था, ए धस को ए धो हो जाएगा संधि होकर के, ए धस का अर्थ है लकड़ी। जो लकड़ी है, ईंधन है, वो क्या है, पानी के गुण को उपस्कुरते, उपस्कुरते में बदल देता है, बदल देता है पानी के गुण को। ये पानी उबाल देते हैं तो उसके जो स्वभाव है वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रत्ययत्न गम्यमान हो रहा है, इसलिए क्या है, दक माने ईंधन पानी को बदलता है, तो पानी क्या है, ये कर्म है, परंतु यहाँ शेष की विवक्षा होने से षष्ठी कर दी है, दकस्य ध्यान दिए। उपस्कुरुते, ये हमने पहले प्रथम अध्याय के तीसरे पाद में यहां पर जो सूत्र था हमारा
क्रिया प्रत्यत्न आदि, पूरा सूत्र में बता देता हूं। ये था आपका गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक प्रत्यत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिया। ये तृतीय अध्याय, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 32वां सूत्र था जो हमने पढ़ा था। उससे यहाँ पर क्या हो गया, आत्मनेपद हो गया है। ये भी प्रत्यत्न में वर्तमान है, पूर्वक्री धातु, इसलिए यहाँ आत्मनेपद उस सूत्र से हुआ है और षष्ठी इस सूत्र से हुई है। इस सूत्र को हमने वहां पर भी देखा था, ठीक है, पर आप समझ में आया होगा पूरा आपको। चलिए, सामान्य इतना है। ईंधन जल के गुण को बदलता है। चलिएगा आगे, आगे है रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरेः। रुजार्थानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम, भाववचनानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम, अज्वरेः षष्ठी व्यक्ति एक वचनान्तम। ठीक है, आइएगा समास देख लेते हैं। समासा रुज अर्थो येषां ते रुजार्थाः तेषां रुजार्थानाम, माने रुज धातु है। क्या है, रुज धातु रोग अर्थ में है, तो रोग अर्थ है जिन धातुओं का, वो सभी धातु क्या बन जाएंगे, रुजार्था, बहुब्री समास हो। तेषां रुजार्थानाम बहुब्री समास हो। ठीक है, अब सूत्र में भाववचन, रुजार्थानाम भाववचन, तो भावो वचन, वचना का अर्थ है यहाँ पर कर्ता। येषां ते भाववचना तेषां भाववचनानाम। यहाँ जो सूत्र है आपका, ये रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरेः, तो वहां भाववचना में क्या है, जो भाव शब्द, भाव शब्द है धात्वर्थ। ये पहले भी बताया, भाव शब्द का अर्थ क्या है, धात्वर्थ। धातु का अर्थ होता है वही भाव होता है। तो भाव आदि में क्या है, घई आदि प्रत्यय कहे हैं। भावे आदि क्या प्रत्यय कहे, घई आदि प्रत्यय। तो घई आदि प्रत्यांत शब्द, प्रत्यांत शब्द जो क्या है, भाव में कहे गए हैं। यदि वो शब्द क्या है, वचनाः, माने वाक्य में जो रुज आदि धातु है उनके कर्ता होने चाहिए, माने कर्ता के रूप में प्रयोग होने चाहिए। ठीक है, तो कहते भावो वचनाः, भावो माने घई प्रत्यादि जो शब्द है वो वचन माने कर्ता, वाक्य में कर्ता बनते। येषाम, येषाम माने धातु नाम, कौन सी धातु नाम, रुजार्थानाम, माने येषाम रुजार्थानाम धातु नाम। तो ते धातवः, ते धातवः भाववचनाः, ये धातुओं का विशेषण बन रहा, ध्यान देंगे, बहुब्री समास हो रहा है। तेषाम भाववचनानाम बहुब्री समास, ये किसको कह रहा है, एषाम, एषाम केषाम रुजार्थानाम। रुज के अर्थ वाली जो धातुएं, रुज भी है, रुज के अर्थ वाली अन्य धातुएं, वो धातु कैसी होनी चाहिए, उसके साथ में एक विशेषण और लगाया जा रहा है कि वो वाक्य के अंदर कैसी होनी चाहिए, भाववचन वाली, माने उनका जो कर्ता है वो कैसा होना चाहिए, भाव में आए हुए प्रत्यय से बना हुआ होना चाहिए। भाव में प्रत्यय कौन सा है, घई है, अपादि प्रत्यय है, वो तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन प्रत्ययांत शब्दों की बात कही जा रही है। तो बहुब्री समास विशेषण, विशेषण हो गया। अभी और समझाऊंगा उदाहरण। न ज्वरी ही अज्वरी ही, माने ज्वरी धातु, तो न ज्वरी अज्वरी तस्य अज्वरे है, माने ये भी क्या है, ज्वर धातु भी रुजार्थ वाली है। तो ज्वर धातु को मना कर रहे हैं कि रुजार्थ में ज्वर धातु को नहीं लेंगे। ज्वरी है परंतु रोग अर्थ में, परंतु उसको हम निषेध कर रहे हैं, उसकी नहीं। तो नहीं तत्पुरुषाः, ये नहीं हो गया। ठीक है, वचन का अर्थ कर्ता कैसे लिया, तो यहाँ पर सिद्धि दिखाई है गुरुजी ने, वक्तीति वचनः कर्तरि लुट। यहाँ पर क्या है, वचन में
भाव में या कर्म में लुट नहीं है, किसमें लुट है? कर्ता में। ठीक है, तो कृत्य लुटो बहुलम से बहुलम करके क्या लुट? कर्ता में हो गए। तेना वचन शब्दस्य कर्तरी तात्पर्यम, इससे क्या है? वचन शब्द का अर्थ किस क्या लेंगे यहाँ पर? कर्ता। ठीक है, अब देखिए आइएगा आगे। अनुवृत्ति है कर्मणि षष्ठी शेषी, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ भाववचनानां भावकर्तृकाणां रुजार्थानां धातूनां ज्वरवर्जितानां कर्मणि कारके शेषे विवक्षिते षष्ठी विभक्तिरभवति। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाववचनानां, भाववचना भावकर्तृकाणां, भावकर्तृकाणां माने भाव में आए हुए जो प्रत्यय घई आदि हैं, वो घई प्रत्यांत शब्द कैसे होने चाहिए वाक्य के अंदर? कर्ता। किनके कर्ता? कहते हैं रुजार्थानाम, रुज आदि, रुज के अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके कर्ता बनने चाहिए वाक्य के अंदर। और ज्वर वर्जिता नाम, और रुज के अंदर ज्वर नहीं आएगी, ज्वर को हटा देंगे क्योंकि रुज अर्थ की ज्वर धातु भी है। तो ज्वर वर्जिता नाम, उनके कर्म कारक, माने उनका जो वाक्य में कर्म कारक होगा उसके शेष की विवक्षा, माने कर्म की विवक्षा न होने पर शेष की विवक्षा होने पर क्या है? षष्ठी विभक्ति होती है। अब यहां पर आ जाइए, देखिएगा यहां पर क्या है? उदाहरण दिया है चोर चौरस्य रुजति रोगः। अब देखिएगा ये जो रोग शब्द है ये क्या है? रुज धातु से घई प्रत्यय होकर के बना है। ध्यान दीजिएगा कैसे बना है? रुज धातु से घई प्रत्यय, रोगा माने रुज धातु का अर्थ क्या है? कष्ट प्राप्त करना। ठीक है, कष्ट भोगना, कष्ट भोगना अर्थ है। रुज का अर्थ है कष्ट भोगना, तो रोग भी क्या होता है? कष्ट भोगना ही है। तो यहां पर ये रोग शब्द है, ये रुज धातु के अर्थ को कहने के लिए भाव में घई प्रत्यय आया है। क्या आया है? घई प्रत्यय। तो रोग शब्द, अब देखिए ये, अब इसको वाक्य में हम प्रयोग कर रहे हैं। कहां? कौन से वाक्य में? चौरस्य रुजति रोगः, और यहां पर रुज धातु है। तो ये रुज धातु कैसी है? इसका कर्ता कैसा है? घई प्रत्यांत, भाव प्रत्यांत, और वो भी कैसा है? ये कर्ता के रूप में, भाव प्रत्यांत और कर्ता बना हुआ है। तो इसका अब जो कर्म होगा उस कर्म की शेष की विवक्षा होने पर, कर्म की विवक्षा ना करने पर कौन सी व्यक्ति होती है? षष्ठी। तो चौरस्य, तो चौरस्य में षष्ठी हो गई। और शेष की विवक्षा नहीं करेंगे, कर्म की विवक्षा करेंगे तो क्या बनेगा? चौरम रोगा रोजति रोगः, ऐसा बन जाएगा। ध्यान देंगे, माने दोनों विभक्तियां देखी जाती हैं। शेष की विवक्षा करने पर षष्ठी, और शेष की विवक्षा नहीं, कर्म की विवक्षा करने पर द्वितीया हो जाती है। तो दोनों के लिए हमने बना दिया, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, जब कर्म की विवक्षा होगी तब शेष की होगी तो षष्ठी हो जाएगी। दोनों प्रयोग मिलेंगे तो दोनों साधु। ये महर्षि पाणिनि की है काला। चलिए, चौरस्य आमयति आमयः, कहते हैं आमयति माने ये भी धातु क्या है? आमयति माने अम धातु है, ऋणयंत का प्रयोग है, तो ये भी कष्ट भोगने अर्थ में है। आमयति, आमयति आमयः, तो ये भी क्या है? ये भी है आपका घई, ये भी है आपका घई प्रत्यांत शब्द है ये भी। ठीक है, तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब आप देखिएगा तो ये चौरस में हो गई। अब यहां आप देख लीजिएगा इसको, नीचे हिंदी देखिएगा, यहां भाव वचन का अर्थ है भाव कर्तृक। भाव का अर्थ हुआ धात्वर्थ तथा वचन का तात्पर्य कर्ता से है। तो उदाहरण में रुज धातु का कष्ट भोगना अर्थ जो धात्वर्थ है, धात्वर्थ है,
वह घई प्रत्यंत रोग शब्द से कहा जा रहा है। घई प्रत्यंत रोग शब्द है, भाव में आता है घई प्रत्यय। तथा रोग शब्द रुजती का करता है, मन रुज धातु का ये करता भी है रोग शब्द। अतः चौर इस कर्म में शेष की विवक्षा होने पर क्या विभक्ति हो गई बोलो? चौर में, इसमें नहीं कर्म, इसमें चौर में शेष की विवक्षा का जो कर्म होने पर भी शेष की विवक्षा होने पर कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी। यही होता है बिल्कुल। यहां पर भी है चौरस्य आमयति आमयः। चलिएगा आगे आ जाइएगा। आशिषिनाथ सप्तम, आशिषि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, नाथा षष्ठी व्यक्ति एक वृत्ति। कर्मणि षष्ठी शेषे। अर्थ आशिषि वर्तमानस्य नाथ धातोः कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। ठीक है, कहते हैं आशिषि आशीर्वाद अर्थ में वर्तमान नाथ धातु के कर्म कारक की शेष की विवक्षा होने पर उसमें भी कौन सी विभक्ति हो जाती है बोलो? षष्ठी विभक्ति ही। जैसे सर्पिशो नाथते, मधुनो नाथते। तो नाथते माने इच्छा करता है, ठीक है। तो सर्पिशा नाथते माने घी को चाहता है, घी की इच्छा करता है। तो सर्पिशा में सर्पी में सर्पिशा, षष्ठी का सर्पिशा बन गया। ऐसे मधु का मधुना बनेगा षष्ठी में। मधुनो नाथते माने शहद को चाहता है। तो ये षष्ठी व्यक्ति हो गई कर्म में शेष की रक्षा होने पर। ठीक है, चलिएगा तो ये हो गया मित्रों। चलिएगा आगे आ जाइएगा। आगे है हमारा सूत्र है जासिनी प्रहण नाटक्राथपिशाम हिंसायाम। जासिनी प्रहण नाटक्राथपिशाम षष्ठी विभक्ति ही बहुवचनांतम, हिंसायाम सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम समासः। जासिश्च निप्रहणं च नाटश्च क्राथश्च पिट्च जासि निप्रहण नाटक्राथपिशः तेषां पिशाम्। इतरेतर योग द्वंद्वः, द्वंद्व समास हो गया है। ठीक है, यहां पर भी वही बात है। यहाँ धातु मुख्यतः क्या है? पिश। जब पिश का यहाँ पर ये पिट दिखाया है, जब ऐसा करेंगे तो शाकोट्टा हो जाएगा यहाँ पर भी संधियों से। ठीक है, संधियों से क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पिश को पिट दिखाया है, परंतु जब हम समास करके समस्त पद लिखेंगे तो पेशा ऐसा आ जाएगा बहुवचन में। ठीक है, ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व। अनुवृत्ति कर्मणि षष्ठी शेषे अर्थः जसु धातोः चौराधिकस्य निपूर्वकस्य प्रपूर्वकस्य हन् धातोः नाटक्राथ पेशा इत्येतेषां च हिंसा क्रियाणां कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। ठीक है, ये कहते हैं कि जसु धातु है उसको हमको लेना है चुरादिगण वाली लेनी है। क्या है? कौन सी लेनी है? चुरादिगण वाली। दूसरे गण में भी है, उसको नहीं लेना है, चुरादिगण वाली लेनी है यहां पर। और निपूर्वक और प्रपूर्वक हन धातु है, इसमें ये है निपूर्वक हन धातु, प्रपूर्वक हन धातु। अलग अलग प्रयोग भी हो सकता है और दोनों उपसर्ग एक साथ भी प्रयोग हो सकते हैं। निप्र ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, निप्रहन, तो तीनों प्रकार से है। और नाट और क्राथ पिश इन धातुओं का ये कैसी होनी चाहिए? हिंसा क्रियाणम। जब इनका
प्रयोग हिंसा के अर्थ में किया जा रहा हो, किसके अर्थ में बोलो, हिंसा के अर्थ में, तब क्या है, इनका जो कर्म का कर्म है उस कर्म की शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति भवती, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। देखिएगा उदाहरण दिखाया, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। चौरस्य उज्जासयति दुष्टस्य निप्रहन्ति, हिंसा है माने चोर का एकदम जड़ से मार देता, खत्म कर देता है। दुष्टस्य निप्रहन्ति वृषलस्य निहन्ति, तो ये नी प्र दोनों पूर्वक हो गया, ठीक है। ये वृषलस्य निहन्ति केवल नी पूर्वक हो गया, और चौरस्य प्रहन्ति प्रपूर्वक हन का हो गया। तो ये सब क्या है, कर्म है, इनकी शेष की विवक्षा होने पर इनमें क्या हो गई बोलो, षष्ठी, ठीक है। ऐसे ही संघात विगृहीतस्य निप्र इत्येतस्य ग्रहणम, संघात माने दोनों नी और प्री को इकट्ठा भी प्रयोग कर सकते हैं, और विगृहीतस्य माने अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग के दिखा दिए और एक साथ के दिखा दिए संघात के, ठीक है। चौरस्य उन्नाटयति चौरस्य क्राथयति चौरस्य पेनष्टि, सब जगह हिंसा अर्थ है, ठीक है। तो सब जगह इसमें चौर में क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई है, गस आ गया है, टांगसी का सामनाथ सादस्य हो गया। चलिए सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। चलिएगा यहां पर ये लिखा हुआ देख लीजिएगा, इसको एक बार हिंदी में गुरुजी का इसी सूत्र का है, उसको जरूरी है। लिखा हुआ है, हिंसा हिंसा क्रिया वाली जसु ताड़ने नी प्रा पूर्वक हन ण्यंत नटक एवं कृथ पिश इन धातुओं के कर्म में शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है। कहते हैं ये जो धातु है आपकी निपूर्वक हान ण्यंत नट एवं कृत है, ठीक है। जो नट धातु और कृत धातु ली है वो क्या है, ण्यंत ली है, माने इण चला करके, और पिश इन धातुओं के कर्म में शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है। उदाहरण दे दिए थे, जैसे चौरस्य उज्जासयति, चोर को मारता है, वही अर्थ है। दुष्टस्य निप्रहन्ति, दुष्ट को मारता है। वृषलस्य निहन्ति, नीच को मारता है। चौरस्य प्रहन्ति, चौर को मारता है। चौरस्य उन्नाटयति, चोर को नष्ट करता है। चौरस्य क्राथयति, चोर को मारता है। चौरस्य पिनष्टि, चोर को मार मार करके पीसता है, अर्थात तो उसको मार ही देता है। ये तात्पर्य हुआ, सब जगह इनमें हिंसा का महिमान हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष है, वो उसको देख लीजिएगा। विशेष है यहाँ पर कृत धातु घटादि गण में पड़ी है। ये क्या है, भुआदि गण में एक घटादि गण है, तो कृत धातु क्या है, अण्यंत लिए, तो अण्यंत लेने से इसका क्या बनना चाहिए, घटादि गण में पठित होने से घटादयो मितः, धातु पाठ भुआदि गण का सूत्र पृष्ठ संख्या धातु पाठ में ये मित होकर के मिताम ह्रस्व से ह्रस्व प्राप्त था। यहाँ क्राथयति लिखा है, इसका रूप वस्तुतः क्या बनना चाहिए, क्रथयति, ऐसा बनना चाहिए। क्या क्या बनना चाहिए, क्रथयति। क्रथयति इसलिए बनना चाहिए क्योंकि ये कृथ की
घटादयो मितः से मित संज्ञा हो जाती है, और मित संज्ञा जिसकी हो जाती है उसका क्या होता है, इणिच के परे रहते मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाता है उपधातु। तो ये क्या धातु थी, ऐसी थी क्रा, ये कृत थी पहले और इणिच आकर के क्राथी बन गई थी ऐसी, ठीक है, क्या बनी, क्राथी। अब क्या है यहाँ पर, इसको मिता मने घटादयो मिता से जो कृत धातु है उसकी मित संज्ञा है, अभी दिखा दूंगा सूत्र में। और मित संज्ञा होने के कारण से इसको ह्रस्व प्राप्त था, क्राथ था, मैंने आ को अप्राप्त था इससे, 6वें अध्याय के 4 बाद के 92वें सूत्र से। ये यही कहता है जिनकी मित संज्ञा होती है उनको इणिच के परे रहते क्या आया, उनकी उपधा को ह्रस्व हो जाता है। परंतु यहाँ पर क्राथयति ऐसा दिया है, यहाँ ह्रस्व नहीं किया हुआ, अर्थात ऐसा नहीं किया, ऐसा किया है, मैंने ऐसा कर दिया क्राथयति। तो ये कैसे हो गया, सूत्र क्यों नहीं लगा? तो उसका उत्तर दिया यहाँ पर कि यहां निपातन से वृद्धि हो जाती है। क्या कर दिया, निपातन का अर्थ है कि क्राथयति ही हमें प्रयोग मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर घटादयो मिता मिताम ह्रस्व नहीं लगा सकते। बस यही निपातन का अर्थ है मोटा सा, ठीक है। तो यहाँ आप सोच रहे हैं ये सूत्र क्यों नहीं लगे, तो यहाँ उत्तर यही है, निपातन से ह्रस्व नहीं हुआ, दीर्घ ही बना रहा, ठीक। चलिएगा, बस इतना ही विशेष है निपातन। निपातन का यही अर्थ है कि महर्षि पाणिनि के सूत्रों में इसी का साधुत्व हमें करना पड़ता है। साहित्य में ऐसा ही प्रयोग मिलता है, क्राथयति, कृथयति नहीं मिलता है, ठीक है। अब ये देखिए घटादिगण ये है भ्वादिगण के अंदर, ये भ्वादिगण है, यहां पर ये पड़ा हुआ घटादय, तो घट धातु है घट चेष्टायाम, ठीक है। इन्हीं पर इसी धातु पाठ में यहां पर आप देखेंगे आगे आके एक सूत्र है, क्या है, घटादयो मितः। घटादि से लेकर के यहां तक, घट से लेकर के यहां तक सभी धातुओं की मित संज्ञा कर दी है। क्या कर दी, मित संज्ञा। अब मित संज्ञा होने से एक जो कृत धातु है वो इसी के अंतर्गत आती है, वो कृत है वो इसी के अंतर्गत आती है, ये आती है, देखिएगा ये 17 नंबर पेज बताया था वहां गुरुजी ने, इसी धातु पाठ का बताया, ये कृत है, हिंसार्था, श्रद्धा श्रद्धा क्रथा क्लथा हिंसार्था, तो कृत है, ठीक है। तो इसकी भी क्या हो गई, मित संज्ञा मिताम ह्रस्व से ह्रस्व प्राप्त था, परंतु नहीं हुआ क्योंकि निपातन से ह्रस्व नहीं होता है। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट, कोई विशेष बात नहीं थी, फिर भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए आगे सूत्र है हमारा, व्यवहिपणो सामर्थयो, व्यवहिपणो षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, समर्थयो षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, समास। व्यवहि च पणश्च व्यवहिपणौ तयोः व्यवहिपणोः इतरेतरयोः द्वन्द्वः, समोर्थो ययोः तौ समर्थौ तयोः समर्थयोः बहुव्रीहि समासः। ध्यान दीजिएगा, समास में बी पूर्वक अपूर्वक ह्री धातु, इसका बन गया व्यावह्री, ठीक है। और पण धातु है, ये दो धातु, इनको क्या कहा, व्यवहिपणो, षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांत है, इनका विशेषण दिया। ये धातु कैसी होनी चाहिए, व्यवहि और पण, कहते हैं समर्थयो। समर्थयो का अर्थ है, समर्थ माने एवं नहीं, समर्थ का अर्थ है समान अर्थ। क्या दिया है, समः अर्थ ययोः तौ समर्थौ, माने सम माने समान अर्थ। क्या है, समान अर्थ है जब वी अब पूर्वक ह्री धातु का और पण धातु का, दोनों का समान अर्थ जब होता है, उस अर्थ में, उस अर्थ वाली व्यवह्री और पण, ठीक है।
अब यहाँ उदाहरण समझ में अर्थ में आएगा। अनुवृत्ति कर्मणि षष्ठी शेषे, इसकी अनुवृत्ति आती है। कहते हैं अर्थ वी अब पूर्व को यो ह्रिय धातु पण धातुश्च तयोः समर्थयोः कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर भवति। वी और अपूर्वक जो ह्रीय धातु है और पण धातु है, उनको वो कैसी होनी चाहिए? समान अर्थ वाली। समर्थ माने समान अर्थ वाली। तो उन दोनों समान अर्थ वाली इनका अर्थ है जब व्यवहार लाना, माने पण का एक अर्थ है व्यवहार करना और पण का दूसरा भी अर्थ है। ऐसे विपूर्वक अब का अपूर्वक ह्री का अर्थ भी है व्यवहार करना। तो व्यवहार अर्थ में ये दोनों समान अर्थ वाली है। व्यवहार अर्थ में, तो व्यवहार अर्थ में यहां पर जब इनका प्रयोग करेंगे तब इनका जो वाक्य में कर्म होगा उसकी शेष की विवक्षा होने पर क्या बोलो, कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। ठीक है। जैसे शतस्य व्यवहारति, सहस्रस्य व्यवहारति, शतस्य पणते, सहस्रस्य पणते। इन सब का माने शतस्य व्यवहारति और शतस्य पणते दोनों का एक ही अर्थ है। 100 रुपए का व्यवहार करता, व्यवहार में लाता है, 100 रुपए व्यवहार में लाता है। और इसका भी ऐसे ही सहस्रस्य व्यवहारति और सहस्रस्य पणते, तो इसका भी 1000 रुपए को व्यवहार में लाता है, ये अर्थ है। तो ये दोनों धातु यहाँ पर समान अर्थ में प्रयोग हो रही है। भिन्न अर्थ भी है इनके, है पण का अर्थ खरीदना भी होता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर एक बार हिंदी देख लीजिएगा, फिर मैं बता देता हूं और आपको विशेष। देखिए वी अपूर्वक ही धातु तथा पण धातु समर्थ मन समानार्थक हो तो उनके कर्म में शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। वी अब पूर्वक ही धातु व्यवहारार्थक है तथा पण धातु भी व्यवहार अर्थ वाली ली गई है। सो दोनों समानार्थक हो गए यहाँ पर। तो ये उदाहरण बन गई। माने शतस्य व्यवहारति का अर्थ है 100 रुपए व्यवहार में लाता है, यही अर्थ है इसका। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हो गया। अब यहां पर ये जो सम उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा, ये सम यहां पर शब्द है। जब हमने विग्रह किया है तो ये क्या है? सम शब्द लिया है, माने अकारांत, और यहां पर क्या है? उपसर्ग है सम। सम उपसर्ग का अर्थ भी क्या है? समान अर्थ होता है कभी कभी, माने अच्छा होता है वैसे, और समान भी अर्थ होता है कहीं कहीं। तो यहां पर अर्थ दिखाने के लिए सम है, या सम के अर्थ में सम लिया गया है। ठीक है, ऐसा मानते हैं आचार्य। ठीक है, कि बस ये शंका थी इसमें। तो यहां पर हम थोड़ा सा काशिका देख लेते हैं कि काशिका क्या कहती है यहां पर इन दोनों के अर्थ में। ये कहते हैं द्यूते क्रय विक्रय व्यवहारे च समानार्थत्वम अनयोः। जो व्यवहारी और पण धातु है ये समान अर्थ वाली कब होती हैं? एक तो जुआ खेलने के अर्थ में। जुआ खेलने के अर्थ में व्यवहारी का अर्थ भी जुआ खेलना होता है, व्यवहार करना, और पण का भी अर्थ होता है। दूसरा क्रय विक्रय व्यवहारे, माने खरीदना और बेचना। खरीदना बेचना इस अर्थ में भी दोनों धातुओं का समान अर्थ, माने दोनों धातु इस अर्थ में वर्तमान है। तो इन दो अर्थों में वर्तमान है, ये समानार्थक होते हैं, व्यवहारी और पण। ये काशिका ने एकदम स्पष्ट कर दिया। अब देखिएगा, इसी का आप देखेंगे यहां पर शलाकाम व्यवहारति, यहां ये प्रत्युदान दिया। शलाकाम व्यवहारति या व्यवहारति का प्रयोग हो रहा है, परंतु यहां पर षष्ठी नहीं हुई है। क्यों?
क्योंकि ये व्यवहरती का अर्थ है गणयति, माने जो शलाकाएं होती है उनको गिनता है, गिनना अर्थ है यहाँ पर। जुआ खेलना अथवा खरीदना बेचना अर्थ नहीं है, क्या है, गिनना अर्थ है, इसलिए द्वितीय हो गई, षष्ठी नहीं हुई। ऐसे ही आगे उदाहरण दिया, ब्राह्मणान पणायते। तो ब्राह्मणान पणायते का अर्थ क्या है, ब्राह्मणों को खरीदता बेचता अथवा ब्राह्मणों को जुआ खेलता, ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ क्या अर्थ है, पणायते मतलब ब्राह्मणों की स्तुति करता है। पण धातु का अर्थ स्तुति करना भी है, तो यहाँ स्तुति करना अर्थ है, इसलिए ब्राह्मणान में क्या षष्ठी नहीं हुई, क्या हो गई, द्वितीय हो गई। स्पष्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, चलिएगा। तो व्यावहिपणो समर्थयो, तो समान अर्थ वाली जब व्यवही और पण धातु का प्रयोग करते हैं तो उनके कर्म कारक की शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति कर देनी चाहिए, और कर्म की विवक्षा होगी तो द्वितीय होगी, ठीक है। चलिए, दिवस्तदर्थस्य, दिवः षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, तदर्थस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, समासः। सः व्यवहारः अर्थो यस्य स तदर्थः। यहाँ पर ये जो तद में तद, ये तदर्थस्य में तद है, वो किसका आकर्षण कर रहा है ऊपर से, वो कर रहा है उन दो धातुओं का जो समान अर्थ था, व्यवहार करना, वो अर्थ। तो तद माने सः व्यवहारः अर्थः यस्य, यस्य दिवः दिव धातु, यस्य दिवः स दिवः तदर्थः, तस्य तदर्थस्य बहुव्रीहि। बहुव्रीहि इसका अर्थ हुआ, तदर्थस्य का अर्थ है व्यवहार अर्थ वाली, और वो कौन व्यवहार अर्थ वाली, दिव धातु को बता रहे हैं, दिव दिए, ठीक है। कहते हैं अनुवृत्ति है कर्मणि षष्ठी, अर्थात तदर्थस्य व्यवहारार्थस्य दिव धातोः अनभिहिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहते हैं तदर्थस्य, तदर्थस्य माने व्यवहारार्थस्य, व्यवहार के अर्थ वाली दिव धातु, दिव धातु के अनभिहित कर्म में, माने अनभिहित कर्म, अभिहित कर्म नहीं होना चाहिए, अनभिहित कर्म में अनभिहित कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। यहाँ पर शेष की विवक्षा नहीं लेनी, ध्यान देंगे, यहाँ शेष की नहीं, यहाँ दिव धातु व्यवहार अर्थ वाली है, उसके कर्म में ही षष्ठी होती है। क्या होती है, कर्म में ही षष्ठी होती है। जैसे उदाहरण के लिए शतस्य दीप्यति, सहस्रस्य दीप्यति, तो 100 रुपए का व्यवहार करता है, 100 रुपए का व्यवहार करता है, वही 100 रुपए का विक्रय करता है अथवा जुआ खेलता है, अथवा सहस्र से 1000 रुपए का व्यवहार करता है अथवा 1000 रुपए का जुआ खेलता है, वही अर्थ हो गया, ठीक है। तो सहस्र से शतस्य एक कर्म है, इसमें षष्ठी हो गई। अब यहाँ पर हिंदी में देखिएगा, हिंदी में गुरुजी ने साफ साफ लिखा है कि व्यवहारार्थक दिव धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, तदर्थ से यहाँ व्यवहिपण धातुओं का जो व्यवहार अर्थ है वह लिया गया है, ठीक है। आगे कहते हैं इस तथा अगले दो सूत्रों में, माने ये वाला सूत्र और आगे के दो सूत्र हैं। आगे के दो सूत्र कौन से हैं आपके, एक है विभाषोपसर्गे और द्वितीय ब्राह्मणे। इन तीन सूत्रों में शेषे का संबंध नहीं है, शेषे का संबंध नहीं लगता है, साक्षात कर्म में ही द्वितीय कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये गुरुजी ने ये जो कहा है
कि शेषे का संबंध नहीं लगता है। इससे ये बात कहां से निकली? ये बात वहां से निकली साहित्य में, ध्यान दे, साहित्य में दिव धातु व्यवहारार्थक है, उसके कर्म में कहीं पर भी द्वितीया का प्रयोग नहीं दिखता है, इसलिए शेष का संबंध लगेगा ही नहीं। यहां कर्म में ही साक्षात द्वितीया हो रही है, कहीं पर षष्ठी भी मिलती, द्वितीया भी मिलती, तो फिर हम शेषत्व विवक्षित कह देते। ये बात इस निमित्त से कह रहे हैं क्योंकि जो नियम बनाए जा रहे हैं ये सब साहित्य के प्रयोगों को देख करके बनाए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई महर्षि पाणिनि के अनुसार पहले साहित्य बनाए ऐसा नहीं है। हाँ, नया जो साहित्य है वो तो इन नियमों को फॉलो करेगा तब बनेगा, परंतु प्राचीन जो साहित्य है उसके प्रयोगों को देख करके ही ये नियम बनाए गए हैं व्याकरण के। तो वहां पर हम साहित्य में ये प्रयोग दिखता है कि दिव धातु तदर्थ वाली मैंने व्यवहार अर्थ वाली के कर्म में कभी भी हमें द्वितीय षष्ठी विभक्ति द्वितीय विभक्ति नहीं दिखाई देती है, इसलिए कर्म में ही षष्ठी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा आगे। विभाषोपसर्गे, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, उपसर्गे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति। दिवस तदर्थस्य कर्मणि षष्ठी अर्थ, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही, दिवस तदर्थस्य कर्मणि और षष्ठी के। तदर्थस्य दिव धातोः सोपसर्गस्य कर्मणि कारके विभाषा षष्ठी विभक्तिरभवति, पूर्वेण नित्यं प्राप्ता षष्ठी विकल्प्यते। कहते हैं कि तदर्थस्य में जो व्यवहार अर्थ वाली देव धातु यदि उपसर्ग पूर्वक प्रयोग होगी तो क्या है, उसके कर्म कारक में हम विकल्प से षष्ठी करते हैं, पक्ष में द्वितीया भी देखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं पूर्वेण नित्यम प्राप्ता षष्ठी विकल्प, पूर्व सूत्र से नित्य ही षष्ठी प्राप्त थी तो उसका विकल्प कर दिया उपसर्ग पूर्वक में। जैसे शतस्य प्रतिदीव्यति, शतम प्रतिदीव्यति, सहस्रस्य प्रतिदीव्यति, सहस्रम प्रतिदीव्यति। तो ये शतस्य में षष्ठी हो गई और ये द्वितीया हो गई, दोनों का अर्थ एक ही है। यानी 100 रुपए से प्रतिदीव्यति में जुआ खेलना वही व्यवहार अर्थ है, अर्थ वही है, पर उपसर्ग लग गया, प्रति उपसर्ग लग गया, इसलिए यहां विकल्प हो गया। इसी प्रकार से यहां पर सहस्रस्य और सहस्रम में। ठीक है, चलिए आगे। द्वितीया ब्राह्मणे, द्वितीया प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, ब्राह्मणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति है। दिवस तदर्थस्य कर्मणि षष्ठी। ठीक है, यहां ब्राह्मणे का अर्थ है ब्राह्मण, ये मनुष्य नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान दिए, क्या ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसा भी नहीं कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, ऐसा अर्थ नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है वो। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, इस प्रकार के वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनकी बात कह रहे हैं। अर्थ, ब्राह्मण विषय के प्रयोगे तदर्थस्य दिव धातोः कर्मणि कारके द्वितीया विभक्तिरभवति। कहते हैं ब्राह्मण विषयक, ब्राह्मण में ब्राह्मण ग्रंथ विषयक प्रयोग में तदर्थस्य, तदर्थ व्यवहारात्मक जो धातु है उसके कर्म में कर्म कारक में द्वितीया विभक्तिर्भवति, द्वितीया विभक्ति होती है। कैसे, गामस्य तदह सभायाम दिव्येयुः। ठीक है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, उनका प्रयोग है। गाम अस्य तदह सभायाम दिव्येयुः। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गई, द्वितीया हो गई।
पूर्व वाले सूत्र से क्या थे, इसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण विषय प्रयोग में व्यवहारार्थक दिव्य धातु के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीया तो होती है, पुनर्वचन पूर्व सूत्रों से जो षष्ठी प्राप्त थी उसको हटाने के लिए अतः गाम में यहां षष्ठी न होकर के द्वितीया हो गई। अब ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि कर्म में तो द्वितीया होती ही है, कर्मणि द्वितीया से अपने आप द्वितीया हो जाती। फिर कह रहे हैं कि यहां पर फिर जो पुनर्वचन है तो पूर्व सूत्रों से जो षष्ठी प्राप्त थी, क्या पूर्व सूत्र से अर्थात इस वाले से, तो ये तो कहा है उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, इसमें उपसर्ग की कोई अनुवृत्ति नहीं आती और ये सामान्य है, सामान्य। तो कह रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ में तो चाहे उपसर्ग पूर्वक हो चाहे अनुपसर्ग पूर्वक हो, दिव्य धातु यदि व्यवहारार्थक अर्थ वाली है तो उसके प्रयोग में तो षष्ठी नहीं होगी, द्वितीया ही होगी। तो गाम में द्वितीया हो गई, गो शब्द से गो का गाम बनता है, ठीक। तो अब यह ब्राह्मण प्रयोग मिलेगा, मैंने ब्राह्मण ग्रंथों में यदि प्रयोग मिलेगा इसका दिव्य धातु का व्यवहार अर्थ में, तो उसका जो कर्म है उसमें द्वितीया ही होगी, षष्ठी नहीं मिलेगी, चलिएगा। तो ये हो गया, आज की कक्षा में हमने 60 तक सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे 61वां सूत्र, ठीक है। ये कुछ इसमें ऐसे सूत्र हैं जिनका सामान्य भाषा में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, तो परंतु हम पूरी अष्टाध्यायी को पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ना जरूरी है, समझ लेंगे, रटना नहीं है, आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है इन सूत्रों को, अर्थों को, क्योंकि आपके पास में शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, उनमें देख सकते हैं, ठीक है, समझना जरूरी है आपको। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।